नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच इम्तिहान पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया 18वां मॉडल सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना था? तो यह असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में 1 वर्ष में जो है स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को जो है घोषित किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920-22 में। डिरीजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत निम्न में से किसने कहा था? हेनरी बेबियन डिरीजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था। निम्न को सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 विद्रोह और दूसरा सूची है प्रभावित क्षेत्र। तो बहोरा विद्रोह, तो ये जो है प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा गुजरात, बहोरा विद्रोह। और उसके बाद देखें रंपाओं का विद्रोह, तो रंपा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिर है खोंड तथा सवार, तो खोंड तथा सवार विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये ओडिशा में हुआ था। और मुंडा विद्रोह झारखंड में, रामोशी विद्रोह महाराष्ट्र में। अगले प्रश्नों को देखें। रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर बने थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, गवर्नर था केवल क्लाइव। 1757 में क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त किया था, बिल्कुल ये जो है सत्य है। उसके बाद इसी के शासनकाल के समय द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था 1765 ईस्वी में, ये भी सत्य है। तो एक से अधिक सत्य हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग। अगले प्रश्नों को देखें। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ऐसा कथन कहने वाले थे वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अगले प्रश्न को देखें। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र को आरंभ या प्रकाशित करने वाले कौन थे? फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। किसने राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज के बारे में कहा कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म, समाज या राजनीति में चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें सुधार लाने का सूत्रपात किया है? तो ऐसा H.C.E. जकारिया के द्वारा कहा गया। अगले प्रश्नों को देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में सचिवालय पर गोलीकांड के दौरान किस छात्र ने भारतीय झंडा फहराया था? तो रामकृष्ण सिंह के द्वारा जो है भारतीय झंडा फहराया गया था। तो 11 अगस्त 1942 को पटना के जिला मजिस्ट्रेट जो थे जिलाधिकारी W.G. आर्चर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें कि 7 जो है छात्र शहीद हो गए और 8वें छात्र श्री कृष्ण सिंह ब्रिटिश झंडा उतारकर झंडा लहराया था, भारतीय झंडा। असहयोग आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1921 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक किस शहर में हुई थी? वर्किंग कमेटी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पटना में आयोजित की गई थी। लिनलिथगो आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? लिनलिथगो आयोग का संबंध कृषि सुधार से संबंधित रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिहार के लिए एक रेंज काउंसिल यानी लगान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1770 ईस्वी में किया गया था। भू राजस्व का पंचसाला बंदोबस्त किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? 10 साला बंदोबस्त तो अकबर के समय में, लेकिन पंचसाला बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग के जो है समय में हुआ था। और पंचसाला बंदोबस्त को 1777 में समाप्त कर दिया गया। 1772 में जो है वारेन हेस्टिंग ने
केंद्रीय खजाना मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया था। हिंदू धर्म संरक्षिणी सभा का गठन कब किया गया था? हिंदू धर्म संरक्षिणी सभा का गठन 1893 ईस्वी में किया गया। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? स्वामी विवेकानंद को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद नहीं बल्कि दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और डीएवी कॉलेज की स्थापना हंसराज ने की, बिल्कुल सत्य है। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रामाबाई ने की। सर्वप्रथम स्वराज स्वदेशी व राष्ट्रभाषा का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया, बिल्कुल सत्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना कांड प्रसिद्ध हुआ था, तो यह जो है महाराष्ट्र में है। और बात करेंगे तो 31 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मनीलाल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरासना नमक कारखाने पर धावा बोला, जिसमें पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं बिहार के किस प्रेस से प्रकाशित होती थी? बिहार के वो प्रेस जिससे कि प्रकाशित होती थी तो हो जाएगा खड़ग विलास प्रेस। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। और प्रकाशन जो है 1875 में गुरु प्रसाद सैन के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र का सुकरात MG रनाडे महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में असत्य यानी गलत कौन सा कथन है? देखें तो चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया, बिल्कुल सत्य है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, ये भी सत्य है। किसानों को अपने कृषि क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी, बिल्कुल सत्य है। 1 बीघे में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। 3 कट्ठा पद्धति के अंतर्गत किसानों से अवैध वसूले गए धन का 50% भाग वापस कर दिया जाता था। तो यही कथन जो है गलत है, वापस नहीं किया जाता था, मात्र 25% ही जो है वापस किया जाता था। तना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता, तो ये हो जाएगा जतरा भगत। निम्नलिखित में से किस अशोक के प्रमुख शिलालेख में प्रादेशिकों, राजुकों और युक्तों का उल्लेख है? तो प्रादेशिकों, राजुकों और युक्तों का उल्लेख है अशोक के जो है वह शिलालेख हो जाएगा 3रा संस्करण। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस काल में शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना हुई? शिव के अर्धनारीश्वर रूप की जो है रचना हुई है गुप्त काल में। निम्न में से किस राजा ने कविराज मार्ग लिखा था? कविराज मार्ग जो है अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति चरवाहे स्थानीय जनजाति थी? चरवाहे स्थानीय जनजाति थी जिसने टोंडी मंडलम नामक लताओं की भूमि में अपना अधिकार स्थापित किया था। तो ये हो जाएगा पल्लव। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1818 ईस्वी में हुई थी। और मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप। मुगल बादशाहों के काल में निम्नलिखित में से किसे न्याय के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कजात होते थे। मुगल साम्राज्य किसके काल में अपने प्रादेशिक चरमोत्कर्ष पर था? तो मुगल साम्राज्य किसके काल में जो अपने प्रादेशिक चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। समुद्री शक्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश की एक विशिष्ट चरित्र होता था? समुद्रिक शक्ति बोले तो नौसैनिक शक्ति चोलों के पास था।
नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में भारत पर जो है किसने आक्रमण किया था? तो तैमूरों ने जो है आक्रमण किया था। जौनपुर में अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ इब्राहिम शाह के समय में। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था हर्यक वंश। और नागदशक की बात करेंगे तो अंतिम शासक था, और शिशुनाग ने जो है इसकी हत्या करके जो है शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। अगले प्रश्न को देखें। दीदारगंज यक्षी प्राचीन बिहार की किस कला का उदाहरण है? यक्षिणी जो कि दीदारगढ़ से प्राप्त हुआ था मूर्ति, तो ये जो है मौर्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। सीमा शुल्क और रुपया लागू करने वाला पहला शासक कौन था जो अभी भी भारत गणराज्य में प्रचलित है? सीमा शुल्क और रुपया लागू करने वाला शासक शेरशाह सूरी थे। बिहार का नाम विहार से लिया गया है। निम्न में से कौन सा विहार का सही अर्थ? विहार का जो है सही अर्थ क्या हो जाएगा? निवास, भिक्षुओं के जो है निवास आश्रम। कर्नाट वंश का संस्थापक, तो मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना नानदेव के द्वारा किया गया था। अंतिम शासक थे हरि सिंह, और ये 1097 ईस्वी में जो है स्थापना हुई थी कर्नाट वंश की। एल्कोहल को कार्बोजिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, किस प्रकार से? तो मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? सबसे अच्छा अग्निशामक विकल्प अनुसार हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तेज बुखार से राहत के लिए शराब और पानी के मिश्रण से गीला कपड़ा सिर पर क्यों रखा जाता है? शराब और पानी से गीला कपड़ा को जो है शरीर पर रखा जाता है इसलिए कि शराब के वाष्पीकरण की तीव्र दर के कारण से। निम्न में जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? जैविक उर्वरक का सर्वाधिक उदाहरण देखें तो माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रेन शैवाल। 1 और 2 हो जाएगा। निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो वो हो जाएगा अदरक। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इंसुलिन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का जो है नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है? तो पहला जो एंटीबायोटिक्स बनाया गया था वो था पेनिसिलिन, कवक से प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B2 संतरा, विटामिन C हो जाएगा संतरा, और विटामिन D कॉड यकृत तेल, विटामिन E अंकुर गेहूं अंकुर तेल के हो जाएगा अल्फा। अगले प्रश्नों को देखें। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन है, म्यूटेशन। और इनके विधि की खोज जो है म्यूटेशन की खोज सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। अगले प्रश्नों को देखें। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब, तो डॉक्टर जो है मृत्यु की घोषणा कब करती है? तो जब नाड़ी शक्ति रुक गई हो, जब हृदय गति बंद हो गई हो, और जब आँख की पुतली स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, तो ये तीनों कारणों से कर सकते हैं। वैद्युतिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है किससे? तो ये जो है यूरेनियम से पैदा की जा सकती है। अगले प्रश्नों को देखें। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा।
सोडियम क्लोराइड और H2SO4 तो हो जाएगा HCl। अगले प्रश्न को देखें। सीसा संचायक में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र होता है? भूख, प्यास, निद्रा का केंद्र ये सब हाइपोथैलेमस में होता है। ताप। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को किस में प्रदर्शित किया जाएगा? बल न्यूटन, दूरी मीटर, तो किया गया कार्य जूल में हो जाएगा। LED प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? LED बल्ब के बारे में गलत कथन देखें तो LED प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, बिल्कुल सही। LED प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये भी सत्य है। LED में परायुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है, हानिकारक नहीं होता है। और LED का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है तो सौर भट्टी में किसका जो है प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश या उपकरण तो माइक्रोस्कोप से जो है सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगे होती है। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि आवृत्ति की ध्वनि तरंगे जो है होती है अल्ट्रासोनिक। अगले प्रश्न को देखें। यदि लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल जो है 2 गुना हो जाएगा। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण जो दिखाई देता है तो वो हो जाएगा 400 से 700 nm। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व देखें तो कैडमियम नहीं है, बाकी यूरेनियम, रेडियम, थोरियम है। संघनन क्या है? तो संघनन हो जाएगा वाष्प का द्रव में परिवर्तन, संघनन कहलाता है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों के रूप में कार्य करता है? अग्नाशय, पैनक्रियाज। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पर्याप्त अवधि के लिए एक सपने को ताज़ा रखने में, याद करने में मदद करता है? विटामिन B6 स्वप्न को ताज़ा रखने में जो है मदद करता है। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच डिग्री का कोण क्या है? तो प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच डिग्री कोण का जो है माप 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। बर्फ, बालू, एल्यूमिनियम, कार्बन और पीतल में किसकी जो है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? हालांकि बर्फ़ का 2100 होता है, बर्फ़ से ज़्यादा दोगुने जो है जल का होता है। विकल्प के अनुसार से जो है बर्फ़ हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन के। किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? तो किस वित्त आयोग के आधार पर हो जाएगा? 14वें वित्त आयोग के जो है आधार पर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सभी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही हो सकता है, बिल्कुल सत्य है। नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में हो जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर यहाँ से संसद में पास होगा अगले सदन में। तो पहले राज्यसभा में ही पास ये जो है सृजित करते हैं अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की शक्ति है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा विकल्प केवल गलत है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का एक लिखित पूरक स्पष्टीकरण या संलग्न दस्तावेज है?
तो भारतीय संविधान के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में ध्यान देना है, कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएस यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है, बिल्कुल सत्य है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष शब्द भी जोड़े गए थे। एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। दूसरा विकल्प भी सत्य है। और 42वां संविधान संशोधन में स्वतंत्रता समानता ये गलत है। 1 और 2 सत्य हैं। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। हल करने के लिए संयुक्त बैठक किन बिल के लिए, तो ये हो जाएगा 1 से अधिक बिल, क्योंकि इनके अंतर्गत ये जो है धन विधेयक हो जाएगा, फिर जो है संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक, ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान देना है, कौन सा मिलान सही है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 148 151 भारत के अटॉर्नी जनरल नहीं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की जो है संबंधित शक्तियाँ दी गई है। अटॉर्नी जनरल है अनुच्छेद 76 में। तो चौथा गलत है, 1 2 3 सत्य हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को स्वीकारा गया था। आर्थिक आधार पर आरक्षण यानी कि EWS को जो है 10% का आरक्षण दिया गया था। 103वें संविधान संशोधन GST, 101वें संविधान संशोधन GST और 104वें संविधान संशोधन में SC ST के लिए आरक्षण को जो है बढ़ा दिया गया 10 वर्ष 20 से 30। 102वें जो है संविधान संशोधन OBC आयोग से संबंधित है, 102 व 105। न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किसने किया था। किस कमेटी ने किया था न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश। अशोक मेहता कमेटी, जो कि 1977-78 में आई थी। दल बदल कब लागू होता है। दल बदल जो है अगर कोई विधायक या सांसद खुद ही अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो दल बदल कानून जो है लागू होता है। किस कानून के अंतर्गत उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यह हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत बिहार के बाद न्यूनतम है। बिहार के बाद न्यूनतम तो हो जाएगा राजस्थान में। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की जो है उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदियाँ तो हो जाएगा घाघर नदी। बिहार में कौन सा भूकंप क्षेत्र मौजूद नहीं है। भूकंप क्षेत्र जोन मौजूद नहीं है। जोन 5 है, 3 है, 4 है, 2 नहीं है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी बिहार में स्थित है और वो जो है पक्षी बिहार कौन सा है। कुशेश्वर स्थान हो जाएगा, जो कि दरभंगा में है। कांवर बेगूसराय में है और गोगाविल कटिहार में है। नागिनट्टी जमुई में है। निम्नलिखित में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है कहाँ में है, शिवहर में, और न्यूनतम है कैमूर भभुआ में, और ये द्वितीय न्यूनतम लगाया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा जमुई में। सोडा उत्पादक जिला कौन सा नहीं है। सोडा उत्पादक जिला कौन
नहीं है, तो पटना नहीं हो जाएगा, अन्य सब समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण होगा। कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार बिहार के कितने जिलों को जोन 1 में रखा गया है? बिहार के 13 जिलों को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे रूप से गंगा नदी में मिलती है? तो गंगा में मोहना, सकरी, कमला, ये कोई भी नदी नहीं मिलती है इनमें से। भारत के किस भाग में प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? प्रवाल द्वीप भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं। मियावाकी पद्धति क्या है? मियावाकी पद्धति तो ये हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन मियावाकी पद्धति कहलाती है। फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है और सर्वाधिक मात्रा में जो है जलोढ़ मिट्टी लगभग 44% भूभाग पर पाई जाती है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है यह शब्द ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो नदी में जो है घुली हुई जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से जल प्रदूषण की माप की जाती है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा तो समवर्षा यानी कि आइसो हाइट्स रेखा जो है कहलाती है। निम्न में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? कौन सा महाद्वीप जो है औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप हो जाएगा? तो यह है अंटार्कटिका। निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश हैं? दिए गए विकल्प में जो है पराग्वे। दक्षिण अमेरिका में कुल 2 देश स्थल रुद्ध हैं जो कि पराग्वे हैं और एक बोलिविया है। निम्न में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा? कम तापमान पर ही पानी उबल जाएगा, शिमला में। भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बड़ी इलायची हो जाएगा सिक्किम में, और हालांकि इलायची के लिए प्रसिद्ध जो है वो केरल हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से गलत कथन को चुनना है, कौन सा गलत है देखें। तो सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है। चिनाब चंद्र और ब्यास नदियों के संगम से बनती है। तो चिनाब जो है चंद्र और ब्यास नहीं, चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है चिनाब, चंद्र भागा। तो आंसर डी गलत था। नागरी धान की नागरी धान की जो है नागरी दुबराज किस्म जिसे GI टैग प्राप्त हुआ किस राज्य से संबंधित है? नागरी दुबराज किस्म धान की जो है तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किस IIT ने एक त्रिआयामी 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है? 30 सेकंड के अंदर। IIT हो जाएगा मद्रास। हाल ही में शुरू किए गए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम द्वारा कवर किए जाने वाले 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्गों के गैर साक्षरों की लक्ष्य संख्या कितना है? गैर साक्षरों की लक्ष्य संख्या हो जाएगा 5 करोड़। शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रमुख प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PMSHRI के लिए देश भर में कितने स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है? 9000 स्कूलों को। अगले प्रश्न को देखें। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार किस क्षेत्र में
महिला श्रमिकों की अनुमानित प्रतिशत वितरण सबसे अधिक है महिलाओं की किस क्षेत्र में? तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। 2023-24 के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA द्वारा अनुमोदित कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है? कच्चे जूट के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,550 रुपये हो जाएगा, 5,050 रुपये। सीमा सड़क संगठन BRO ने रिकॉर्ड समय में लेह मनाली राजमार्ग कितने दिनों में खोला है? सीमा सड़क संगठन तो ये हो जाएगा 138 दिनों में खोला है। किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल की शुरुआत की है? गजमित्र पहल की जो है शुरुआत किन राज्य के सरकार के द्वारा किया गया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? विश्व के कितने % आबादी? तो यह हो जाएगा 26% आबादी। पद्मा लक्ष्मी किस राज्य की बार काउंसिल में नामित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई है? पद्मा लक्ष्मी तो ये हो जाएगा केरल की। कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश के कितने राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा? देश के कितने राज्य में जो है PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किया जाएगा? 7। अगले प्रश्न को देखें। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने आपराधिक आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है? कितने हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 37। भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और ऊर्जा निर्माता बन सकता है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा निर्माता बन सकता है ये जो है 2026 में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किस PSU ने सर्वोत्तम कृषि उत्पादन हासिल किया? सर्वोत्तम वार्षिक उत्पादन जो है हासिल किया है, तो ये आंसर हो जाएगा SAL। कौन सा देश अक्टूबर 2022 में पहली बार वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अक्टूबर 2022 में जो है भारत के ही द्वारा किया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। ग्रामीण भारत में कैंसर देखभाल में सुधार के लिए अपने काम के लिए भारत से 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन विजेता जो है डॉक्टर रवि कन्नन हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत कितने ऋण स्वीकृत किए जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 6.23 करोड़। चंद्रयान 3 को अपनी यात्रा शुरू होने के बाद चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने यानी लैंडिंग करने में कुल कितने दिनों का जो है समय लगा था? तो ये हो जाएगा 22 दिन का जो है समय लगा था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत कितनी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की परिकल्पना की है? भारतीय रेल ने तो 35 हो जाएगा। 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब तो ये जो है सौराष्ट्र ने अपने नाम कर लिया है। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है पुणे में स्थापित किया जाएगा। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में जो नियुक्त किया गया है यूट्यूब के, तो वह है नील मोहन। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की को मानवीय सहायता प्रदान किया है?
तुर्की को ऑपरेशन दोस्त के जो है तहत भेजे हुए हैं। किन 3 देशों ने मोसी 2 नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? तो ये जो है कौन सा था? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, रूस और चाइना। हाल ही में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और जीविका के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कितने प्रतिशत महिला और पुरुष क्रमशः बिहार में शराबबंदी के पक्ष में है? तो कितने प्रतिशत महिला हो जाएगा 99.36 99.36 और पुरुष हो जाएगा 92% जो है पक्ष में है, शराबबंदी के पक्ष में। हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। तो कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के टॉप 5 जिलों में बिहार के 2 जिला है, बांका और कटिहार। पुलिस पब्लिक अनुपात में बिहार का भारत में स्थान जो है 12वें स्थान हो जाएगा, पुलिस पब्लिक अनुपात में। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने किस संस्थान या संगठन के साथ मिलकर नव विवाहित जोड़े के लिए पहल किट का वितरण शुरू किया है? पहल किट जीविका समूह के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है 13वें हैं और ये जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। और पहले स्थान पर जो है अफगानिस्तान रहा था। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? 2022 के लिए सरस्वती सम्मान जो है शिव शंकरी को दिए जाने की घोषणा की गई है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। तमिल लेखक हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसने 1979 की कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण के लिए व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए समिति की अध्यक्षता की, जिसने नाबार्ड की स्थापना का परामर्श दिया? नाबार्ड की स्थापना का परामर्श दिया बी श्रीनिवास। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। हॉट मनी के बारे में कौन सा कथन सही है? हॉट मनी, तो यह जो है हॉट मनी खतरनाक और अस्थिर है और देश को खराब स्थिति में छोड़ देता है। अगले प्रश्नों को देखें। वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है? वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 7 निश्चय योजना 2 में प्रारंभ किया गया योजना है? तो देखें कौन सा योजना जो है प्रारंभ में किया गया योजना है 7 निश्चय योजना 2 में। तो ये हो जाएगा युवा शक्ति बिहार प्रगति, ये प्रारंभ में है। बिहार के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 जिलों में कौन कौन जिला है? तो न्यूनतम वन क्षेत्र सबसे पहले देखें तो शेखपुरा है, फिर उसके बाद अरवल हो जाएगा, फिर उसके बाद जहानाबाद हो जाएगा। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से हुई है? बाल बजट की शुरुआत 2013-14 ईस्वी से हुई है बिहार में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? स्वावलंबन योजना जो है प्रारंभ की गई थी कब? तो 2010 ईस्वी में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितने रुपये तक का बीमा होता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये तक का बीमा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2022 के बीच यूपीआई आधारित लेन देन मूल्य के आधार में कितना प्रतिशत की जो है बढ़ोतरी देखने को मिला था? 121% की। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग कितने करोड़ लोग लाभान्वित हुए थे? 22 करोड़ लोग जो है लाभान्वित हुए थे।
भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? पहला आर्थिक सर्वेक्षण भारत में जो प्रस्तुत किया गया 1950-51 ईस्वी में। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के नीचे लाने के लिए दोहराया है? तो कितना है? तो ये हो जाएगा 4.5%। केंद्र सरकार उन राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देगी जिन्हें 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर कितने वर्षों के लिए खर्च किया जाना है? तो ये हो जाएगा 50 वर्षों के लिए जो है खर्च किया जाना है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गैर पैन मामलों में ईपीएफ निकासी के कर योग्य हिस्से पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर कितना प्रतिशत जो है किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 20% किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? चालू वर्ष की जो है आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।